हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ खुशी और आज हम वीडियो में बात करेंगे वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025 की। लेकिन 2025 में लाई गई अमेंडमेंट्स को जानने से पहले हमें जानना होगा वक्फ और वक्फ बोर्ड के बारे में, और पहले जो एक्ट्स लाए गए हैं, अमेंडमेंट्स लाई गई हैं, उनके बारे में। तो स्टार्ट करते हैं वक्फ से कि एग्जैक्टली इस वक्फ का मतलब क्या होता है, बिकॉज इस वर्ड में भी बहुत लोगों को बहुत कंफ्यूजन होती है। तो टू मेजरली डेफिनेशन अब इसमें डिस्कस करेंगे। अगर हम एक बेसिक डेफिनेशन के साथ जाएं तो वक्फ एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो डेडिकेट की जाती है एक मुस्लिम के द्वारा किसी रिलीजियस या चैरिटेबल पर्पस के लिए वक्फ बोर्ड को। ये वक्फ होती है। So basically, it is a permanent dedication by a Muslim in the name of the God for religious and charitable purpose. अगर हम लीगल भाषा में जाने तो लीगल भाषा में परमानेंट डेडिकेशन वर्ड का काफ़ी सिग्निफिकेंस होता है। यानी कि एक बार ही दे दी, लाइक वंस अ वक्फ इज ऑलवेज अ वक्फ। अगर आपने एक बार ही अपनी प्रॉपर्टी डोनेट कर दी है वक्फ को तो वो वापस नहीं ली जा सकती है। इट इज़ नॉन ट्रांसफरेबल। वो एक बार ही वहाँ चली गई तो चली गई। और बेसिकली जो वक्फ के पास प्रॉपर्टीज होती हैं वो ग्रेव यार्ड्स या शेल्टर होम्स या फिर मॉस्क वगैरह, उन सब चीज़ों के लिए, रिलीजियस पर्पस, इन सब चीज़ों के लिए यूज़ की जाती हैं। अगर हम आगे बढ़े तो वक्फ जो बोर्ड है उसके बारे में अगर हम जाने तो ये एक लीगल एंटिटी होती है जिसका काम होता है लाइक एक्वायर करना, होल्ड करना, ट्रांसफ़र करना प्रॉपर्टीज़ को, जो वक्फ के अंतर्गत वक्फ बोर्ड में आती हैं। और जो वक्फ बोर्ड जो होते हैं, लाइक हर स्टेट के अंदर एक वक्फ बोर्ड होता है जिसके अंदर एक चेयरपर्सन होता है और फिर स्टेट नॉमिनीज होते हैं, इस्लामिक स्कॉलर्स होते हैं, मुतवालीज होती हैं। तो जो वक्फ होता है उसको बेसिकली लाइक प्रॉपर मैनेज वगैरह करने का काम मुतवालीज का होता है। ये एक टर्म यूज़ की जाती है, इस्लामिक एक वर्ड है। तो मुतवालीज का काम होता है। एक सेंट्रल वक्फ काउंसिल भी होता है जिसको 1964 में बनाया गया था, और इसका काम होता है सुपरवाइज, एडवाइस या मैनेज करना सारी जो स्टेट वक्फ बोर्ड्स हैं उनको। तो बेसिकली हर स्टेट में ही वक्फ बोर्ड्स होते हैं और सेंट्रल वक्फ जो काउंसिल होता है उसका काम होता है सबको एडवाइस और मैनेज करना, बाकी जितने भी स्टेट वक्फ बोर्ड्स हैं उनको। अगर हम आगे चलें और जानें कि लाइक जो वक्फ एक्ट 1995 के बारे में, तो पहले 64 में लाया गया था, फिर उसको रिपील करके 1995 में लाया गया था, फिर 2013 में इसमें अमेंडमेंट्स की गई थी, और फिर ये लाइक फाइनली अब हमने 2025 के अंदर इसमें अमेंडमेंट्स करी है। काफ़ी सिग्निफिकेंट अमेंडमेंट्स है जो हम आगे पढ़ेंगे भी। तो अगर हम 1995 वाले एक्ट की बात करें तो वो बेसिकली लाया गया था प्रॉपर मैनेजमेंट के लिए। जो वक्फ प्रॉपर्टीज वगैरह जो होती हैं इंडिया के अंदर, उसकी प्रॉपर मैनेजमेंट के लिए इसको लाया गया था, सुपरवाइज वगैरह करने के लिए। इसके बाद इसके अंदर 2013 में कुछ अमेंडमेंट्स लाई गई थी, लाइक थोड़ा और ऑर्गेनाइज करने के लिए चीज़ों को। जैसे कि थोड़ा स्ट्रिक्ट रूल्स हो गए थे, स्ट्रिक्टर ओवरसाइट्स हो गया, रिकॉर्ड मेकिंग हो गया, रिकॉर्ड कीपिंग, लाइक इन सब चीज़ों पे ध्यान दिया गया था उस टाइम पर। और अगर हम बात करें कि जो वक्फ होता है, लाइक एक वक्फ को क्रिएट करने के लिए क्या चीज़ की ज़रूरत होती है, तो बेसिकली क्या होना चाहिए, किसी प्रॉपर्टी को लाइक वक्फ प्रॉपर्टी बनाने के लिए जो पर्सन होना चाहिए वो साउंड माइंड होना चाहिए। और ये बहुत ज़रूरी होता है कि जो लैंड की, जो प्रॉपर्टी की ओनरशिप है वो उस इंसान के नाम की होनी चाहिए, वो एक वैलिड ओनरशिप होनी चाहिए उस लैंड की। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है ताकि आगे जाके ज़्यादा प्रॉब्लम्स ना हो। तो एक वैलिड ओनरशिप होनी चाहिए उस पर्सन के नाम, उसको वक्फ बनाने के लिए एक डीड और इंस्ट्रूमेंट के थ्रू वक्फ प्रॉपर्टी बनवाया जा सकता है अपनी प्रॉपर्टी को। तो अगर हम बात करें आगे, बेसिकली अगर हम बात करें अभी जो 2025 के अंदर अमेंडमेंट्स लाई गई हैं, जो लाइक काफ़ी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स लाई गई हैं सरकार के द्वारा, और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इसको एज अ वाटरशेड मूवमेंट कहा है कि दोनों लाइक हाउस से ये पास होने के बाद, तो इसको एज अ वाटरशेड मूवमेंट कहा है कि सब मिलकर एक लाइक इक्वालिटी लाई जाए हर चीज़ों के अंदर। ये उनका पार्लियामेंट में उन्होंने ये बात कही थी। अगर हम जानें कि वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 में क्या क्या अमेंडमेंट्स थी, तो जैसे कि सेपरेशन ऑफ ट्रस्ट फ्रॉम द वक्फ, ये सबसे मेजर पहली अमेंडमेंट थी। इसके अंदर जो मुस्लिम के द्वारा जो ट्रस्ट क्रिएट किए जाते हैं
वो किसी भी लॉ के अंतर्गत अब वक्फ के अंडर नहीं आएंगे। सबसे पहले अमेंडमेंट ये हो गई। डाइवर्सिफिकेशन होगा वक्फ बोर्ड के अंदर। पहले सिर्फ मुस्लिम इस्लामिक धर्म के लोग ही वक्फ बोर्ड में होते थे, लेकिन अब नॉन मुस्लिम भी वक्फ बोर्ड के अंदर होंगे। और बेसिकली कम से कम 2 विमेन भी होनी चाहिए वक्फ बोर्ड के अंदर। और दूसरा, हम बात करते हैं विमेन राइट्स के बारे में। बात रही कि 2 विमेन होनी चाहिए वक्फ बोर्ड में। इसके अलावा कि जब भी कोई प्रॉपर्टी वक्फ प्रॉपर्टी बनाई जाती है तो पहले ये ध्यान दिया जाएगा कि जो विमेन है, उस पर्सन की जो वाइफ है या फिर जो भी है, जो वो विमेन है उसको उसके हक मिले। यानी कि जो इनहेरिटेंस में उसका जो हक है वो उसको दिया जाए। और इसका काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म भी हमें देखने को मिला था। तो women must receive their inheritance before the property is dedicated to the waqf board for the charitable and the religious purposes। तो ये भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट लाई गई है। तो हमने बात करी ट्रस्ट की, विमेन राइट्स की और डाइवर्सिफिकेशन लाने की। अगर हम बात करें कि एलिजिबिलिटी की, तो सरकार ने अमेंडमेंट में कहा है कि जो प्रैक्टिसिंग मुस्लिम्स हैं एटलीस्ट फॉर द 5 years उस मुस्लिम धर्म को पालन कर रहे हैं कम से कम पिछले 5 साल से, वही सिर्फ अपनी प्रॉपर्टी को वक्फ बोर्ड के लिए डोनेट कर सकती हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। ये एलिजिबिलिटी ला दी गई है। नहीं तो पहले ऐसा भी हो जाता था कि उसने अपने आप को अभी कन्वर्ट किया एंड ही डोनेटेड द प्रॉपर्टी फॉर द वक्फ। लेकिन अब कम से कम एक प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होना चाहिए कम से कम 5 साल के लिए। और लाया गया है कि अगर जो प्रॉपर्टी है उसके जो डिस्प्यूट्स हैं अगर गवर्नमेंट लैंड के साथ, और वक्फ बोलते ही मेरी प्रॉपर्टी है और गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग वो गवर्नमेंट लैंड है, तो जब तक उसको डिस्प्यूट सॉल्व नहीं हो जाता है तब तक वो जो लैंड है वो वक्फ बोर्ड के अंतर्गत नहीं आएगा। इसके ऊपर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन वगैरह की जाएगी। तो जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड जो हैं वक्फ के अंदर जो बोर्ड है, और लेकिन अगर उनका फिर भी डिस्प्यूट है गवर्नमेंट लैंड के साथ, तो वो अब नो लॉन्गर वक्फ नहीं है, वक्फ प्रॉपर्टी नहीं है। जो नेक्स्ट लाया गया है यही एक तो बेसिकली गवर्नमेंट लैंड एंड वक्फ के जो डिस्प्यूट्स रिलेटेड लाया गया है कि एक ऑफिसर हायर इन द रैंक ऑफ द कलेक्टर वो सुपरवाइज करेगा, इन सब चीज़ों को इन्वेस्टिगेट करेगा विद द हेल्प ऑफ द अदर ऑफिसर्स टू। सो ये सब चीज़ इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। उसके बाद एक सेंट्रलाइज्ड पोर्टल लाया गया है जिसके अंदर टेक्नोलॉजी की मदद से, सेंट्रलाइज्ड पोर्टल की मदद से वहाँ पर एक प्रॉपर रिकॉर्ड रहेगा वक्फ प्रॉपर्टी वगैरह का। तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट वो है। अगर हम आगे बात करें तो इस वक्फ अमेंडमेंट एक्ट की या इन कुछ अमेंडमेंट्स की क्या ज़रूरत थी, तो जो हमने ये अभी डिस्कस करी है कुछ मेजर इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स है। काफ़ी अमेंडमेंट्स लाई गई हैं, लेकिन ये कुछ इंपॉर्टेंट 7 to 8 अमेंडमेंट्स है जिसके बारे में पढ़ना इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर हम बात करें कि इन सब चीज़ों की नीड क्या थी, तो सबसे पहली बात करी जाती है ट्रांसपेरेंसी की, कि ट्रांसपेरेंसी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है, कि ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। वक्फ बोर्ड के अंदर भी ट्रांसपेरेंसी देखने को नहीं मिल रही थी गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग, इसलिए ये सबसे ज़्यादा मेन बताया जाता है कि एक ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। क्योंकि कई बारी ऐसे लैंड को भी वक्फ क्लेम कर देता था जो गवर्नमेंट का लैंड होता है, या फिर कोई अलग धर्म के लोगों का एक एंसेस्टर लैंड भी है। हमें केरला में भी केस देखने को मिला है कि अराउंड 600 फैमिलीज ने प्रोटेस्ट किया है कि उनका जो ये एंसेस्ट्रल लैंड है उसको वक्फ बोल रहा है कि ये उसकी प्रॉपर्टी है। तो इस कारण से ट्रांसपेरेंसी का थोड़ा सा वो था, इस कारण से अमेंडमेंट्स लाई गई हैं। अगला बोला जाता है कि इक्वालिटी के लिए, विमेन के राइट्स के लिए, ताकि विमेन को भी लाया जाए और नॉन मुस्लिम्स को भी लाया जाए वक्फ बोर्ड के अंदर। ऑल्दो सुप्रीम कोर्ट ने भी अभी सेंट्रल गवर्नमेंट से पूछा था कि अगर कोई आपके जो हिंदू टेम्पल्स होते हैं, जो बड़े बड़े मेजर टेम्पल्स होते हैं, उसके अंदर अगर कोई उनके बोर्ड्स के अंदर कोई अगर मुस्लिम्स वगैरह को इंट्रोड्यूस किया जाए तो आप लोगों को कैसा लगेगा। तो ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे गए थे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो ये इस इक्वालिटी ट्रांसपेरेंसी की बात करने के लिए इसका मेजरली बोला जाता है कि इसकी नीड है। एंड अगर हम कुछ कंसर्न्स की बात भी करें तो गवर्नमेंट का जो इसके अंदर वो आ जाता है कि गवर्नमेंट कंट्रोल, क्रिटिक्स बोलता है कि गवर्नमेंट का कंट्रोल वक्फ बोर्ड के ऊपर बढ़ जाएगा। जो सेक्युलरिज्म की बात करते हैं इंडिया के अंदर,
वो कम हो जाएगा। और जो इन्होंने रिमूवल ऑफ लाइक जो वक्फ बाय यूज़र है उसको जो सरकार ने रिमूव किया है अमेंडमेंट्स के थ्रू, वो काफ़ी ज़्यादा गलत किया है, क्रिटिक्स का ये कहना है। ओपोजिशन ने भी पार्लियामेंट के अंदर अलग अलग क्वेश्चंस उठाए थे इससे रिलेटेड, वक्फ बाय यूजर से रिलेटेड, सेक्युलरिज्म से रिलेटेड, गवर्नमेंट के जो बढ़ते हुए कंट्रोल से रिलेटेड, और ट्रांसपेरेंसी और इक्वालिटी के अलावा जो सेक्शन 40 था जिसको गवर्नमेंट ने हटा दिया है, जो सेक्शन 40 होता था उसका भी मिसयूज किया जाता था इसके अंतर्गत। तो सेक्शन 40 को जो हटाया गया है वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट वो है। तो एक्ट का जो सेक्शन 40 था पहले, उसको जो हटाया गया है क्योंकि उसका बहुत ज़्यादा मिसयूज हमें देखने को मिलता था। मिसयूज ऑफ पावर्स वाया द वक्फ बोर्ड इज़ ऑल्सो वेरी सिग्निफिकेंट। तो और अगर हम आगे और अगर हम और चीज़ों की बात करें तो जुडिशियल ओवरसाइट की जो लैकिंग थी इसके अंदर, उसको भी एक नीड माना जाता है इसको अमेंडमेंट्स को लाने के पीछे, क्योंकि जो इनके जो वक्फ बोर्ड के अंतर्गत के जो चीज़ें होती हैं, इश्यूज होते हैं, वो जुडिशियल रिव्यू के अंदर नहीं आते हैं। तो एक जुडिशियल ओवरसाइट नहीं थी, ये भी एक रीज़न बताया जाता है। पुअर मैनेजमेंट थी, जैसे कि हमने देखा कि वक्फ जो है वो थर्ड लार्जेस्ट नंबर में होल्ड करता है प्रॉपर्टीज़ को, लेकिन उसका प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं है, पुअर मैनेजमेंट है। तो जिस कारण से इन अमेंडमेंट्स को लाया गया है। बाकी आप लोगों के क्या व्यूज़ हैं कि ये अमेंडमेंट सही हैं या फिर ये कंसर्निंग है, आप इसके बारे में ज़रूर बताइएगा। और रिसेंटली हमें ये वक्फ अमेंडमेंट बिल पास होने के बाद हमें वेस्ट बंगाल में भी बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट देखने को मिले हैं, मुर्शिदाबाद रीजन में। ऑल्दो ममता बनर्जी ने कहा है कि जो ये वक्फ अमेंडमेंट बिल के अंदर जो अमेंडमेंट्स की गई है हम उसको अपनी स्टेट के अंदर नहीं इम्प्लीमेंट करेंगे, बट स्टिल बहुत ज़्यादा हमें प्रोटेस्ट देखने को मिले हैं आफ्टर दिस। तो आपको इस इशू पे क्या लगता है कि क्या इस चीज़ की नीड थी? क्या वक्फ बोर्ड की पावर्स को लिमिट करने की नीड थी, या फिर जो गवर्नमेंट कर रही है वो एक मिसयूज ऑफ पावर है, गवर्नमेंट का कंट्रोल है? तो आप लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। थैंक यू वेरी मच।